नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल रेल पटेल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ये थोड़ा नया सेटअप है और इसमें हम बात करेंगे जो कुछ वीडियोस हम लास्ट ईयर छोड़ चुके थे और कुछ ऐसी बातें जो हमारे किसान भाइयों के लिए आज भी चिंता का विषय बनी हुई है, जिसमें सबसे बड़ी चिंता है चने में खरपतवार नाशक चाहिए। हर दूसरे दिन एक कमेंट आता है कि भाई साहब, चने में खरपतवार बहुत ज्यादा हो गई है, सरसों बहुत ज्यादा उगी है, क्या करें? चने में सौरी की समस्या है, क्या करें? चने के लिए कोई अच्छा खरपतवार नाशक डालो जब चने उग चुके हैं। क्या हो रहा है कि किसान भाई क्या करता है कि जब से हमारे यहाँ पर 3 फसलों का चलन आया है, तब से चने सूखे में बोने लग गया है। सूखे में बोना मतलब पहले चने बो दिए, फिर उसके ऊपर से पानी फेरता है, उसके बाद चना उगता है। तो उसके साथ क्या होता है कि खरपतवार भी सभी एक एक से उसके साथ उग जाते हैं, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब चूंकि नुकसान उठाना पड़ता है तो उसके लिए दवाई भी ढूंढता है। तो कुछ लोगों ने सबसे पहले बेलर 32 ट्राई करी। बेलर 32 में यह हुआ कि हम चने उगने से पहले डाल सकते हैं, तो हमारी सौरी, चिन्हारी और सरसों जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है और काफी अच्छे रिजल्ट उसके मिल रहे थे। फिर कुछ लोगों ने 72 घंटे वाली दवाई डाली, मतलब पानी देने के 72 घंटे बाद जैसे सुमी मैक्स डलवा के देखा। सुमी मैक्स को चने पे रिकमेंड किया जाता है उन जगहों पर जहां पर आपके यहाँ भारी मिट्टी है, हल्की मिट्टी में उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो वहां पर देखा कि उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला। फिर क्या हुआ कि अब सबसे ज्यादा जरूरत है कि अब चना हमारा उग चुका है, उसके ऊपर हमें क्या डालना चाहिए। तो बेसिकली दो दवाइयां डाल सकते हैं आप। क्लोडिनोफॉप, अगर आपके यहाँ पर जई, सावरी और चिन्हारी की समस्या है, तो जई मार पाउच, जिसे क्लोडिनोफॉप भी प्रोपेजाइल कहते हैं, 15% डब्ल्यूपी नाम में जो फॉर्मुलेशन आता है, याद करा होगा आपने कि एक पाउच आता है जिसे जई मार कहते हैं और उसमें 8 पाउच निकलते हैं एक उसमें, और वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में डाला घोलो घुल जाते हैं। वो आप चने पे डाल सकते हैं, उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। पर उसमें सॉरी चिनारी उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जिसके यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है वो डाल सकता है और बहुत ज्यादा नमी में डालता है। लेकिन हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं लास्ट ईयर जो हमने वीडियो बनाई थी कि आपने जो टिंजर डाला था उसका क्या रिजल्ट रहा, कितना डोज लिया था और कितना इफेक्टिव है, क्या हम डालें या नहीं डालें, और क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे कि आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट उसका ले सकते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमने उसे डायरी में नोट किया था, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया, कितना एवरेज में नुकसान आया, ये सब कुछ नोट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान से शुरू करते हैं कि उससे कितना नुकसान हुआ। तो उससे हमारे यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। चने थोड़े से 5 दिन लेट कटे, बस ये नुकसान रहा। पहले पत्ते उसके पूरे जल चुके थे, लेकिन जितने जले उससे 2 गुना उसने फुटाव किया, चना बहुत जोश से चला और उसके हर एक घेटी में प्रॉपर तरीके से दाना भराया। एवरेज में कोई ड्रॉपेज नहीं था, ना कोई ऐसा लगा मुझे कि यहाँ चने में दवाई डालने से दिक्कत आई। बस ये है कि आपको 5 दिन थोड़ा सा लेट कट रहा। बाकी दूसरी अगर हम बात करें कि क्या हमारे पौधे जो हैं उनके अंदर इस दवाई का असर लंबे समय तक रहा, तो दवाई जो है वो ज्यादा नहीं, मेरे यहाँ पर 12 दिन तक असर करी थी चने को। 13वें दिन से चने में नया कल्ले फुटाव चालू हो गया था, नई ब्रांच चालू हो गई थी। तो चने में कोई विशेष नुकसान मेरे को ऑब्जर्व नहीं हुआ। अब शुरू से बात कर लेते हैं कि हमें क्या डोज लेना है, कितनी मात्रा में उसे डालना है, कैसे डालना है और क्या सावधानियां रखनी है। तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर जो दवाई थी, सबसे ज्यादा वीडियो हमारी लास्ट ईयर वही चली थी जिसमें मैंने बताया था कि चने में हम चने के ऊपर, मतलब चने उगने के बाद जो दवाई है BASF की टिंजर जो है वो डाल सकते हैं, जिसके अंदर टोप्रामेजोन नाम से या और कुछ केमिकल का नाम होगा, क्योंकि जो पढ़ते बना वो यही है। 33.6 ग्राम प्रति लीटर फॉर्मुलेशन में था उसके अंदर, और उसको हमने डलवाया था। तो उसका वैसे डोज दिया गया है 30 ग्राम प्रति एकड़। लेकिन हमने 2 टेस्टिंग करी थी, मैंने आपको उस वीडियो में क्लियरली दिख जाएगा कि एक जगह हमने तेज डलवाया, एक जगह हमने कम डलवाया। दोनों में हमने रिजल्ट ऑब्जर्व किए कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो वो मैंने नोट किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक डायरी है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कभी कभी लिख लेते हैं। ये डायरी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे फुल भरी हुई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ये देखिए वैरायटीज लिखी हुई है, मतलब दिख नहीं रही होगी।
तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे एसईओ कैसे काम करता है, तो हम ये लिखते रहते हैं। जैसे दिवालिया जो है वो कैसे कंट्रोल होगा, तो ये सब चीजें हम लिखते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने लिखा हुआ था कि चने में जो हमने टिंजर डाली थी उसका रिजल्ट कैसा क्या रहा। तो मैं आपको डिटेल वाइज बता देता हूँ। तो हमने उसके अंदर 2 डोज लिए थे, जिसमें एक डोज लिया गया था 30 ग्राम प्रति एकड़ और एक डोज लिया गया था 20 ग्राम प्रति एकड़। एक डोरा जो 30 ग्राम प्रति एकड़ का था उसमें बहुत ज्यादा नुकसान था, तो आपको वो डोज नहीं लेना है। आपको डोज लेना है 20 ग्राम प्रति एकड़, 20 ml प्रति एकड़, जो भी आप मात्रा मानो, क्योंकि उसके अंदर एक छोटी सी डब्बी आती है जिसके अंदर 30 ml दवाई आती है, जिसमें आपको 20 ml प्रति एकड़। लेकिन पानी की आपको सावधानी रखनी है कि 200 लीटर पानी आपको मिलाना ही पड़ेगा। 200 लीटर पानी में डाइल्यूट करके ही स्प्रे करें, तो आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा और चने पर नुकसान कम दिखेगा। अगर आपने चने में 200 लीटर पानी की बजाय 100 लीटर पानी का उपयोग किया तो ज्यादा चने पे नुकसान, जलन ज्यादा दिखेगी। और आपको क्या सावधानी रखनी है कि इसे डलवाते समय कोई भी अदर उसके अंदर चीजें मिक्स नहीं करनी है। काफी किसान भाई ये करते हैं कि यार हर्बिसाइड तो डाल ही रहे हैं तो इसमें इंसेक्टिसाइड डाल दें, इसमें ये डाल दें, वो डाल दें, इसमें चिपकू भी नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर 300 ml का एक चिपकू कंपनी तरफ से आता है, वही यूज करना है और कुछ भी उपयोग नहीं करना है। तो हमारे को क्या हुआ था कि जो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला था वो 20 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ में मिला था। और अगर हम नुकसान की बात करें तो उसके अंदर कोई रिजल्ट में नुकसान का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। चारे की अगर हम बात करें तो चारे में वो सरसों, मकड़ा घास जो कि हमारे यहाँ चलता है, नीचे नीचे फैलता है, सोयाबीन, मूंग, चिन्हारी, सावरी और जई, जई जो गेहूं जैसी होती है, उन सबको इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। और अगर हम बात करें कि ये आपको जो है डालना किस अवस्था में है, तो वो सबसे जरूरी है कि आपको डालना उस अवस्था में है जब आपके चनों के पास पर्याप्त नमी हो। अब बात आ जाती है कि क्या हमें डॉलर में उपयोग कर सकते हैं और क्या हम हरे चना या फिर जो लाल चना जिसे बोला जाता है, महाराष्ट्र में हरा भरा कहते हैं, तो क्या इसमें हम उपयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप डॉलर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉलर में इसके नुकसान और कम देखे गए हैं। जहां पर हमने डॉलर में ट्राई करवाया था वहां पर चने के ऊपर बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, मतलब पौधे नहीं जले और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और जहां पर लाल चने में था वहां पर थोड़ा सा लाल चने के ऊपर से कोपल जो होती है वो मुरझा जाती है, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि जो पुराने लोग भाजी तुड़ाने का काम करते हैं वो ये दवाई कर देती है, तो वो और ब्रांचेस लेके फूटता है। बस 5 दिन लेट कटेगा, उसका डर रहेगा आपको। अगर आपको दिक्कत लगती है कि मेरे यहाँ पानी की समस्या है या और कुछ समस्याएं हैं, तो 5 दिन लेट अगर आपको पुड़ता है तो आप डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे को तो समय पे आना चाहिए, तो आप इसका उपयोग नहीं करें। और कोशिश ये करें कि अगर कभी ज़्यादा चारा नहीं हो तो आप निंदवा लें, और जब आपको लगे कि नहीं ये निंदाई से ख़त्म नहीं हो सकता है तो आखिरी ऑप्शन आप दवाई डालने का रखें। क्योंकि हर्बिसाइड कहीं ना कहीं जमीन को, फसल को और वातावरण को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं। हमने पुराने टाइम से रिकॉर्ड में देखते आ रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि उसका कंक्लूजन में बना नहीं पाया था, क्योंकि वो वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर टूफोडी थोड़ी सी बची हुई थी और वो हमने चने में रिपीट कर दी थी, जिस कारण से मैंने वो वीडियो बनाने के बाद दूसरी वीडियो बना ही नहीं पाया। वो ऐसे रिपीट हो गई थी कि हमारे टैंक का एक फिल्टर था जिसके अंदर मात्र 2-2.5 ml 2,4-D बची होगी, लेकिन उसका असर इतना तेज रहा, क्योंकि 2,4-डायमोनियम सॉल्ट काफ़ी खतरनाक दवाई है मिर्च के लिए और चने के लिए, क्योंकि बहुत बुरा असर करती है। तो ज़्यादा कोई उससे दिक्कत नहीं आई थी, हमारे यहाँ रिकवरी बढ़िया आ गई थी, क्योंकि हमने उसको जैसे तैसे करके तुरंत रिपेयर कर लिया था। हमें पता था कि कैसे कंट्रोल करना है। तो कल की जो वीडियो है उसमें हम यही बात करेंगे कि अगर आपके यहाँ पर दवाई का ओवर रिएक्शन हो जाए तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हम ले सकते हैं। आज की वीडियो थी उसमें हमने ये बताया कि टिंजर जो है वो हम डाल सकते हैं, कैसे डालें और क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या आपको सावधानी रखनी। तो यही सब कुछ था इस टिंजर वाली वीडियो में कि क्या हमें टिंजर डालना चाहिए। तो आपको वीडियो से पता चल गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का लिंक आ जाएगा इसी वीडियो के अंदर। जो पुरानी वीडियो है उसे आप देख सकते हैं डे बाय डे ऑब्जर्वेशन में। उस वीडियो की भी थोड़ी सी क्लिप इसके अंदर चल रही है ताकि आपको पता चल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।